बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर हाजिर हैं और वो सारे स्टूडेंट जो खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना चाहते हैं या किसी भी बड़ी कंट्री में, यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड, कनाडा, वो इस शो में हमको लाइव कॉल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे लाइव कॉल का नंबर है 8929759571 और व्हाट्सएप नंबर है, बकायदा आप व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं 9343624902। और मनप्रीत चीमा जी ऑस्ट्रेलिया में खास इनके पास एक्सपर्टाइज है और बहुत अच्छा रिजल्ट स्टडीज केयर की टीम ने ऑस्ट्रेलिया के लिए खास तौर पर पिछले कुछ दिनों से निकाले हैं। और अभी जो जनवरी और फरवरी इनटेक है उसके लिए एलिजिबल हैं स्टूडेंट्स 23rd पास आउट भी और 24 पास आउट भी। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई भी स्टूडेंट 23rd या 24th पास आउट है वह एलिजिबल है जनवरी फरवरी इनटेक के लिए, और 24 पास आउट स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जुलाई इनटेक के लिए भी। शायद जुलाई इनटेक उनके लिए लास्ट मौका होगा। मनप्रीत चीमा जी, आपका बेहद स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और इस शो को आप जितनी बार भी हमारे अलग अलग चैनल्स पर देखेंगे आप लाइव कॉल कर सकते हैं। मनप्रीत जी, मैं आज बात यहां से शुरू करना चाहता हूं कि एक और आप मुझे बता रहे थे कि एक और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी की ऑफर है। कौन सी यूनिवर्सिटी है, अगर आप नाम लेना चाहें, और उस यूनिवर्सिटी की क्या बड़ी ऑफर है? जी सर, देखो सर, अब सारी की सारी यूनिवर्सिटीज ही थोड़ी सी एक्टिव हो गई हैं बिकॉज उनको पता है कि इनटेक खत्म हो रहा है और सीट्स बैलेंस, जो भी सीट्स बची हैं, तो एवरी यूनिवर्सिटी वांट टू फिल दैट सीट्स, कि उनको ये है कि हमारी एक भी सीट खाली ना जाए। तो जितने पहले यूनिवर्सिटी स्ट्रिक्ट थी, थोड़ी सी अब थोड़ी सी लाइटर मोड पे आई हैं। दैट डजंट मीन कि वो चेक नहीं कर रहे हैं, कुछ जीटी क्राइटेरिया सेम है, बट हाँ बहुत डीप नहीं जा रहे हैं चीजों को लेके बिकॉज दे आल्सो वांट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बहुत अच्छी अच्छी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है यूनिवर्सिटीज की जो हमें 24 आवर में ऑफर्स दे रही हैं। जैसे लिट्रॉप कॉलेज है, लिट्रॉप यूनिवर्सिटी है, फेडरेशन है, सीडीयू है, बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत टाइमली। डीकन यूनिवर्सिटी बहुत टाइमली ऑफर्स दे रही हैं ये सारी यूनिवर्सिटीज, और रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं हाई कमीशन के। अभी हमारे पास 2-3 यूनिवर्सिटीज के अपडेट्स आए हैं जिनमें के जिसमें यूनिवर्सिटीज में ये बोल रही हैं कि बहुत मिनिमल डॉक्यूमेंट्स पे, लेकिन मतलब अगर कोई बच्चा इनकम टैक्स रिटर्न्स टाइमली फाइल कर रहा है और अच्छी इनकम टैक्स रिटर्न्स है उसकी, और उसकी कंपटीशन प्रॉपर्ली एक्सप्लेन्ड है, तो वो ज्यादा इनकम के प्रूफ उसके बाद नहीं मांग रहे हैं बच्चों से। नहीं तो यूनिवर्सिटीज उसके बाद भी, आईटीएस के बाद भी बहुत प्रूफ्स मांगती हैं इनकम के। सिर्फ अगर उनको लगता है कि यार बहुत, जैसे हम बोलते हैं कि बुटीक वगैरह लिख देते हैं, अगर कोई ऐसा प्रोफेशन लिख रखा है उस चीज में यूनिवर्सिटी कुछ और डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर सकती है। अदरवाइज अगर किसी की एग्रीकल्चर, टोटल एग्रीकल्चर इनकम भी है, फिर भी वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल है। जैसे लोगों को लगता है एग्रीकल्चर इनकम यूनिवर्सिटीज नहीं ले रही हैं, अगर टोटल 100% आईटीआर भी एग्रीकल्चर की है फिर भी वो यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर रही हैं उसको, जो कि बहुत बड़ी बात है पंजाब हरियाणा के बच्चों के लिए। प्लस उसके बाद जो फाइनेंशियल हैं उस पर वो बहुत ज्यादा किंतु परंतु नहीं कर रहे हैं कि अगर बच्चे के फाइनेंशियल 6 महीने 7 महीने 8 महीने पुराने फाइनेंशियल हैं तो वो ज्यादा सोर्स वगैरह भी नहीं इंटरेस्टेड है मांगने में, तो वो बोल रहे हैं कि इट्स गुड टू गो। अगर बच्चे के 7-8 महीने से फंड्स मेंटेन है अकाउंट में, 6 महीने पुराने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। तो इससे ये पता लग रहा है कि यस, यूनिवर्सिटीज आल्सो वांट स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, बिकॉज हाई कमीशन तो इतना डीप नहीं जाता है। हाई कमीशन ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यूनिवर्सिटीज को दी हुई है, आपको पता ही है। तो अगर यूनिवर्सिटीज हमें ऑफर्स दे रही हैं जल्दी और अनकंडीशनल ऑफर भी दे रही हैं, और वो जीटी, कुछ यूनिवर्सिटीज तो हमें वेवर दिया कि जिसमें वो जीटी इंटरव्यू भी नहीं कर रहे हैं बच्चे का। तो ये बहुत प्लस पॉइंट हो गए हैं। 24 घंटे में ऑफर, फाइनेंशियल्स रेडी हैं, हफ्ते में सब कुछ करके बच्चा चाहे अपनी हाई कमीशन में फाइल लगा ले। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। फेब इनटेक में जितने मैक्सिमम बच्चे अप्लाई कर सकते हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, इसका रीजन क्या है? जैसे आपने कहा कि कई यूनिवर्सिटीज हैं वो जैसे आपने जीटी का प्रोसीजर बताया कि वो यूनिवर्सिटी लेवल पे नहीं होगा, आपके लेवल पे ही होगा। इससे किस तरह का एडवांटेज है? एडवांटेज देखो, अगर हमारे एंड से होगा तो चेक तो हम भी सब कुछ करेंगे।
वो प्रोसीजर सिर्फ उन्होंने ये कर दिया कि अगर हम फाइनेंशियल्स चेक करके उनको हम स्क्रीनशॉट बैंक की वेरिफिकेशंस के भेज रहे हैं, बच्चों की जॉब के वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स हम भेज रहे हैं, तो दे ट्रस्ट अस बिकॉज दे आर आवर क्लाइंट। उन्होंने हमारा पास्ट का काम देखा है कि ये काम कैसा करते हैं और ये कितने जीटी चेक्स के बाद हमें डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं। तो उसमें क्या है कि देखो, पहले यूनिवर्सिटीज क्या करती थी, जब हम सारी जीटी चेक करने के बाद, फंडिंग चेक करने के बाद एप्लीकेशन डालते थे, जब यूनिवर्सिटी बच्चे को दोबारा बोलती थी तो कहीं ना कहीं बच्चा ये बोल देता था कि ऑलरेडी सारा कुछ मेरा वेरीफाई हो चुका है। तो यूनिवर्सिटी को पता लग गया कि यार स्टडी स्क्वायर तो ऑलरेडी वेरीफाई करके ही भेज रहा है, जब बच्चा अपने मुंह से बोल रहा है। तो दो दो तीन तीन बार करने से अच्छा हम इन्हीं पे ट्रस्ट करते हैं बिकॉज दे आर डूइंग देयर जॉब प्रॉपरली। और तो उन्होंने हमें बोला कि ठीक है, वी ट्रस्ट यू बिकॉज वी सॉ योर पास्ट वर्क, तो वी आर गिविंग यू द राइट्स। आप फाइनेंशियल्स चेक करो बच्चे के, आप बच्चे का जीटी इंटरव्यू लो, हमें कोई कुछ नहीं चाहिए, वी विल गिव द ऑफर लेटर, कंडीशनल अनकंडीशनल ऑफर लेटर। बिल्कुल ठीक है जी। मनप्रीत सिंह जी का ही क्वेश्चन है, कहते सर आई अप्लाइड इन मेलबर्न इन अगस्त बट स्टिल आई डोंट गेट माई ऑफर लेटर, व्हाट रीजन सर? सर अगस्त में अप्लाई किया है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 18 में आ गए हैं, अभी तक ऑफर लेटर ही नहीं मिला। इनका कहना है कि माई एजेंट इज सेइंग, ये भी हम लिख दे, माई एजेंट इज सेइंग मी ऑस्ट्रेलिया इज नॉट गिविंग स्टूडेंट वीजा। सो मनप्रीत जी, सबसे पहले तो आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि ऑस्ट्रेलिया ने वीजे बंद नहीं किए हैं, लगातार वीजा आ रहे हैं। दूसरा, आप एजेंट का नाम भी मत लिखना, तो आप इस तरह के एजेंट से पूछें, ना ही पूछें। अब जिस एजेंट को यही नहीं पता कि ऑस्ट्रेलिया वीजा दे रहा है या नहीं दे रहा, अगर उसने कहा है तो वो आप बात छोड़िए, आप अपना प्रोफाइल भेजिए मनप्रीत चीमा जी को। सो अगर आपको अभी भी ऑफर लेटर लेनी है, सर अगस्त में ऑफर लेटर अप्लाई की थी, इज इट पॉसिबल कि अभी तक ऑफर लेटर नहीं आई? नहीं सर, इसका मतलब ऑफर लेटर नहीं, एजेंट बदलने की जरूरत है। बिल्कुल, देखो मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम अगर मैं कोई किसी यूनिवर्सिटी का अगर मैं बोल भी देता हूँ कि जो हमने फेस करा कि अगर कोई यूनिवर्सिटी में बहुत रश है, या यूनिवर्सिटी बहुत हाई प्रोफाइल यूनिवर्सिटी है, तो वहां पे भी 20-25 या 1 महीना मैक्सिमम, बट ऐसे नहीं हो सकता कि अगस्त में अप्लाई करा और नवंबर एंड आ गया है अभी तक ऑफर ही ना है। ऑफर तो मैं बता रहा हूँ 24 आवर्स में भी आ जाती है। तो मनप्रीत जी, मेरे को लगता है कि जहां तो उस एजेंट के पास ऑस्ट्रेलिया मनप्रीत जी आप अपना जी, तो आप अपनी प्रोफाइल भेजिए एक बारी हमें, अपने डॉक्यूमेंट्स, ये व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप उस पर अपना नाम लिख के और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजिए। और बिकॉज मुझे देखना है कि आप 23 पास आउट हो, 24 पास आउट हो, ये भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल आपको ऑप्शन देंगे हम। अगर आप 23 पास आउट भी हो अच्छे परसेंटेज से, फिर भी मैं आपको 24 घंटे में ऑफर लेके दूंगा, ठीक है? और अगर 24 पास आउट हो, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो आप एक बार डॉक्यूमेंट्स भेजो, व्हाट्सएप करो, तो हम सारी प्रोफाइल देखेंगे कि सब्जेक्ट्स क्या है, फिर आफ्टर दैट डेफिनेटली वी विल गिव यू अ प्रॉपर ऑप्शन। अगर नहीं होना होगा, अगर मान लो आपकी प्रोफाइल ही ज्यादा वीक है फॉर एग्जांपल, तो मैं आपको अल्टरनेट ऑप्शन दूंगा, लेकिन ये नहीं बोलूंगा कि 3 महीने बाद आपको बोलूं कि आपकी ऑफर नहीं आई। मैं पहले दिन ही मना कर दूंगा कि ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, आप दूसरे कंट्री में कर लो, ठीक है? आप 24 डॉक्यूमेंट्स भेजिए अपने। मनप्रीत जी अभी आप डॉक्यूमेंट्स भेजिए, अभी मनप्रीत बता देंगे आपको कि 24 घंटे में ऑफर लेटर मिलेगी या आपको 1 हफ्ते में ऑफर लेटर मिलेगी और किस यूनिवर्सिटी से आपको मिल सकती है। तो आपको असल में स्टडी स्क्वायर ऐसी कंपनी है जिसका सक्सेस रेट 96 से ज्यादा है। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हमेशा होता है अगर एक आध रिफ्यूजल आ जाए। और फरवरी और जनवरी इनटेक के बहुत वीजे आए हैं, पिछले इनटेक के भी, इस इनटेक के भी ऑटो ग्रांट वीजा भी आए हैं। मैं हॉरर हिंदी का और आकाश गौतम जी आपका भी क्वेश्चन लेता हूं, जरा मनप्रीत जी का क्वेश्चन सॉल्व कर ले। मनप्रीत जी आप इसी चलते शो में आप अपना प्रोफाइल व्हाट्सएप करें 9343624902 और मनप्रीत जी आपके प्रोफाइल को देखकर यही आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं। और सारे स्टूडेंट से निवेदन है, अगर कोई भी एजेंट आपसे कहे कि ऑस्ट्रेलिया वीजा नहीं दे रहा, तो आप अपनी सोच मत बदलें, आप एजेंट बदल लें। सो अच्छे प्रोफाइल पे, जेन्युइन प्रोफाइल पे ऑस्ट्रेलिया वीजा दे रहा है और स्टूडेंट्स को ऑटो ग्रांट वीजा भी आ रहे हैं। अब ऑटो ग्रांट वीजा जब आ रहे हैं तो फिर इससे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया अब क्या दे सकता है किसी को?
अब है जी एक आईडी है हॉरर हिंदी, इनका कल भी मैसेज आए थे एक दो, पता नहीं इन्होंने व्हाट्सएप किया या नहीं किया। ऑफर लेटर कितने दिन में आती है सर, इनका क्वेश्चन है। सर फिर वही बात है कि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। हमारे पास तो 24 आवर में भी आती है। कुछ यूनिवर्सिटीज का टर्न अराउंड टाइम 7 दिन का है, कईयों का 10 है, कईयों का 15 है। तो आपकी प्रोफाइल किस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग हम आपको यूनिवर्सिटी सजेस्ट करेंगे, और जितने दिन बोलेंगे उससे पहले ऑफर आ जाएगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अगर आप स्पेसिफिक टाइम पूछ रहे हैं तो वो स्पेसिफिक टाइम कुछ है ही नहीं है। स्पेसिफिक टाइम मैं सिर्फ प्रोफाइल के अकॉर्डिंग बता सकता हूँ कि ऑफर लेटर कितने दिन में आएगा, ठीक है। बट बिल्कुल बिल्कुल द थिंग इज कि आप एक बार प्रोफाइल भेजिए, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हम सजेस्ट करेंगे तो जल्दी आ जाएगा ऑफर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया आपने लिखा है, उसमें भी आप ऑफर लेटर बाद में आती है, पहले इंटरव्यू होता है। तो आपका जब भी जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हो, जब आप अप्लाई करते हो तो उसके साथ जूम लिंक आता है, वो उस पर आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद ऑफर आता है। तो आप ऑफर की वेट मत कीजिए, पहले इंटरव्यू का टाइम स्लॉट करिए बुक अपना, फिर ऑफर आएगा, अगर तो अप्लाई कर चुके हो। गौतम जी है, आकाश गौतम जी को एक शिकायत है, मैंने फोन भी करे थे बट किसी ने पिक नहीं किया। तो आकाश जी आप अपना ना जो व्हाट्सएप नंबर है यहाँ, सर हमने इसीलिए व्हाट्सएप नंबर दे रखा है आकाश जी। अगर आप बार बार कॉल कर रहे हैं, क्योंकि कई बार लाइन बिजी होती है बहुत, कई बार कॉल्स आती हैं, तो और टाइम आपने किस टाइम पे कॉल करी, आप व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम लिख के ना आकाश जी आप भेजिए मुझे, डेफिनेटली यू विल गेट योर कॉल, हम आपको बैक कॉल करेंगे। बिल्कुल ठीक है। इनका आकाश जी का पूछना है कितने फंड्स शो करने पड़ते हैं ऑस्ट्रेलिया? ये मेरे ख्याल से आकाश जी डिपेंडेंट वीजा की रिक्वायरमेंट पूछ रहे हैं, बिकॉज इनका पार्टनर ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में है। तो मैं आपको बता दूं, देखो आकाश जी, हम डिपेंडेंट वीजा नहीं करते हैं, हम सिर्फ स्टूडेंट वीजा में डील करते हैं। तो आपको डिपेंडेंट वीजा के बारे में अगर पूछना है तो यू हैव टू कनेक्ट समवन एल्स जो इस चीज में डील करते हैं। तो दिस इज द बेस्ट आंसर आई थिंक, बिकॉज जो चीज हम करते नहीं है उसका आंसर देने का कोई फायदा नहीं है, आपको मैं मिस गाइड नहीं करना चाहता। तो आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन लीजिए जो भी डिपेंडेंट वीजा में डील करते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। अब आ गया सर, अब मैं ना सर उसी बात पे आता हूँ कि अब कोई भी स्टूडेंट कॉल भी कर सकते हैं, आप अपने प्रोफाइल भी हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जब आप प्रोफाइल व्हाट्सएप करेंगे तो चीमा जी आपको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे सारी आपकी सिचुएशन को। मनप्रीत जी, अभी जैसे हम, अब देखिए 18 नवंबर है, तो क्रिसमस की छुट्टियां भी होती हैं, लगभग 7 दिन तो हम मान के चलें कि ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन का प्रोसेस बिल्कुल, छुट्टियां जब यूनिवर्सिटी में है तो नहीं होएगा। उससे पहले जो हमारे पास दिन है, अब 12 दिन हमारे पास नवंबर के हैं और 20 दिन वो, अप्रोक्सीमेटली 30 डेज हमारे पास हैं, 32 डेज। इन 32 डेज में क्या स्टूडेंट 23rd पास आउट या 24 पास आउट अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं? बिल्कुल सर, बहुत मतलब आपने ऑलरेडी, मुझे लगता है आपको भी इतना ही एक्सपीरियंस हो गया जितना हमें, आपको भी पता है कि हाई कमीशन बंद हो जाएगा और यूनिवर्सिटीज बंद हो जाएंगी। तो यस, टाइम सिर्फ बच्चे के पास ये 30 दिन है, लेकिन अगर बच्चा सिंसियर है, उसके सारे फाइनेंशियल्स रेडी हैं, तो ये 30 दिन में भी सब कुछ हो जाएगा। अगर अच्छी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे, ऑफर लेटर मैंने बता दिया, फिर से दोबारा 24 आवर से लेके एक हफ्ते के बीच में ऑफर लेटर आ जाएगा। फाइनेंशियल्स आप मुझे देते हो तो विद इन 72 आवर्स भी हम अप्रूव करवा देंगे, अगर आपके सारे फाइनेंशियल्स ओके हैं तो। फिर वही बात है, हम अपनी तरफ से अपना काम करेंगे प्रॉपर, और यूनिवर्सिटीज भी इस टाइम एग्रेसिव हैं, दे आल्सो नीड स्टूडेंट्स, तो इस टाइम का फायदा उठाओ। अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम, ये 30 दिन में सब कुछ हो सकता है, अभी भी बहुत टाइम है 30 दिन भी, अगर सब कुछ रेडी है आपके पास तो। वैसे भी डेडलाइंस आ जाएंगी 30 दिसंबर और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के बाद, वैसे भी जनवरी इनटेक ऑलमोस्ट क्लोज हो जाएगा, तो टेक्निकली भी एक महीना ही आपके हाथ में। तो अब तो सोचने का टाइम निकल गया, अब तो करने का टाइम है। सर ये डेडलाइन कब तक आती है आमतौर पे जनवरी और फरवरी के लिए? सर सारी दिसंबर एंड तक स्टार्ट हो जाएंगी, यानी कुछ यूनिवर्सिटी जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी तो निकल भी गई है डेडलाइन 20th, अपना 10th थी कईयों की नवंबर,
और कईयों की 1 नवंबर थी। तो कुछ की डेडलाइन चली गई हैं। जो यूनिवर्सिटीज में सीट्स अवेलेबल हैं उनकी अभी जनवरी 2 मतलब अराउंड 10-11 तक चलेगी डेडलाइंस। लेकिन हम डेडलाइन को लेके मत चले ना माइंड में, फिर तो हम अप्रूव ही नहीं करवा पाएंगे फाइनेंशियल्स। तो हम अपने माइंड में डेडलाइन लेके चलते हैं, जैसे आपने बोला 20 दिसंबर इज द डेडलाइन। बच्चों के लिए ये बोल रहा हूँ कि अगर आप 20 से पहले चीजें खत्म करेंगे तभी हम जनवरी फरवरी इनटेक में जाके पढ़ेंगे। तो हाँ आखिरी बिल्कुल दिन तो ठीक है, करने का फायदा भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अगर 20 दिसंबर से पहले पहले ये सारा प्रोसेस खत्म होता है स्टूडेंट का, फिर ही पॉसिबल है जनवरी और फरवरी इनटेक में हम उनके उनके वीजे की आस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इन बातों का जरूर ख्याल रखें। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया का वीजा हासिल करना है, जी जी, मेरा नेटवर्क का इशू था, आई एम सॉरी। ओके सो ओके स्टूडेंट्स, 20 दिसंबर से पहले आपको अगर अपना फाइल का प्रोसेस कंप्लीट करना है, तभी आपको जनवरी और फरवरी में वीजे की आप उम्मीद कर सकते हैं। मनप्रीत जी, आप मुझे ये बताइए, क्या अभी भी पॉसिबिलिटी है कि नर्सिंग वाले या मेडिकल वाले स्टूडेंट्स 23 और 24 पास आउट एडमिशन ले सकें, जी, खासतौर पर अभी भी है। नर्सिंग? हाँ हाँ, हमारी कल भी 2 ऑफर्स आई हैं सर, और दोनों ऑफर्स हमारी एक एक दिन में आई हैं। वही 24-30 आवर्स के बीच बीच में दोनों ऑफर्स आई हैं विद स्कॉलरशिप। हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ फेडरेशन यूनिवर्सिटी जिसमें नर्सिंग की सीट्स है, प्लस 800 आवर्स का क्लिनिकल प्लेसमेंट भी है उसमें हमारे पास। और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, उनका नर्सिंग का प्रोग्राम बहुत हाईली रेटेड प्रोग्राम है। तो अगर कोई बच्चा अप्लाई करना चाहता है, अभी भी दे हैव द चांस, दे हैव द लास्ट चांस टू बोर्ड द ट्रेन। तो वो बच्चा अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आए, अपनी ऑफर लेटर ले और फाइनेंशियल्स दे और अप्रूवल लेके दे कैन इजीली गो थ्रू। अभी भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस जी बल्क में एप्लीकेशंस आनी शुरू हो गए हैं, जैसे हम डाल रहे हैं, हम रोज की 2-2 3 दिन उस यूनिवर्सिटी में डाल रहे हैं, तो और एजेंसी से भी उनको आ रही होंगी, तो सीट्स इतनी नहीं होगी। तो कोई भी बच्चा जाना चाहता है तो वो प्रायोरिटी पे करे, क्योंकि जो नर्सिंग की सीट को वो क्लोज तभी मानते हैं जब उसकी फी पेमेंट हो जाती है। वो ऑफर लेटर रिलीज करने को नहीं मानते हैं। रिलीज तो वो 50 सीटों के पीछे 200 ऑफरें भी दे देंगे। उनको पता है कि 200 में से तो 50 निकलेंगे हमारे पास, जो जीटी क्राइटेरिया मीट करके आगे जाएंगे बच्चे। तो ऑफर आ जाएगी, लेकिन फाइनेंशियल्स कितने स्ट्रॉन्ग है आपके और कितनी जल्दी अप्रूव होते हैं, उतनी जल्दी आपकी सीट कंफर्म होगी। अच्छा, नर्सिंग के लिए क्या जो फाइनेंशियल्स हैं वो थोड़े ज्यादा स्ट्रांग चाहिए या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट सेम है? फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट सेम है सर, वो तो फीस के साथ कैलकुलेट 1 ईयर के फंड्स होने हैं। वही नर्सिंग की फीस है, वही बैचलर्स ऑफ कॉमर्स की फीस है, वही दूसरे कोर्सेज की फीस है, प्लस माइनस $2-3 हज़ार ऊपर नीचे होगा। कि अगर कॉमर्स की 35,000 है तो नर्सिंग की 38-39,000 होगी, ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो 1.5-2 लाख का ही फर्क होता है। बट द थिंग इज की डिमांड बहुत है, एवरीबडी वांट्स टू डू। जो भी मेडिकल पास आउट है वो 10-10 बार भी आइल्स देगा कि यार मेरी नर्सिंग में एडमिशन हो जाए, मेरी पीआर इजी हो जाएगी कल को। ठीक है, तो कंपटीशन हाई है, इसलिए सीट्स को आपको जैसे मैंने बताया, कुछ यूनिवर्सिटी तो ऑलमोस्ट खत्म करके बैठी हैं सीट्स। हमारा एक वीजा लास्ट मंथ आया था, तभी 3 सीट्स रह गई थी उस यूनिवर्सिटी के पास सिर्फ नर्सिंग की। तो यूनिवर्सिटीज के पास सीट्स नहीं है अब, इतनी अवेलेबल नहीं है। जो यूनिवर्सिटीज रह गई हैं उनके पास ऑब्वियसली जो बच्चा कहीं नहीं कर पाया वो फिर अब उधर ही भाग रहा है, तो वो सीट्स भी जल्दी फिल हो जाएंगी। तो अगर कोई नर्सिंग में जाना चाहता है, चांसेस आर देयर, बट फाइनेंशियल्स अगर आपके स्ट्रॉन्ग है, आप साथ ही लेके आओ, पेरेंट्स को भी फंड्स के साथ आओ, ऑफर लेटर के साथ ही मैं फाइनेंशियल्स भेज के आपका क्लियर करवा दूंगा सारा कुछ। अच्छा, एक आईडी है द वॉरियर, इनका क्वेश्चन है, सर आई गॉट वीजा फॉर फेब इनटेक, कैन एनी स्टूडेंट गेट एक्स्ट्रा लगेज वेट फ्रॉम एनी एयरलाइंस एंड व्हाट इज द प्रोसेस? इनके 2-3 क्वेश्चन है। हाँ जी। एनसिट दूसरा, में रिलेटिव के पॉइंट क्लेम किए जा सकते हैं रीजनल एरिया पीआर के टाइम पर। सर मेरे का लास्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में कॉमर्स लाइन और मास्टर्स इसमें पीआर है। सर जो आपके क्वेश्चंस है ना, वैसे तीनों के तीनों क्वेश्चंस के आंसर थोड़े से मतलब ऐसे हैं कि एयरलाइन आपको देखनी पड़ेगी, खुद मेहनत करनी पड़ेगी। हम टिकटिंग में तो है नहीं है, तो आपको खुद चेक करना पड़ेगा, नहीं तो एक्स्ट्रा पैसे देके तो आप जितना मर्जी लगेज लेके जा सकते हो। एयर इंडिया की मैंने वेबसाइट पे देखा हुआ है, वहां पे एक्सप्लेन करा हुआ है उन्होंने कि कितने एक्स्ट्रा बैगेज के कितने पैसे हैं, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, रिलेटिव के पॉइंट्स नहीं मिलते हैं पीआर में। और पीआर सर अगर आप मास्टर बैचलर्स में जा रहे हो तो वो 3 साल बाद की स्टोरी है कि क्या रूल्स आएंगे 3 साल बाद। आप जिस प्रोफेशन में जा रहे हो वो उस टाइम पीआर लिस्ट में है कि नहीं, जब वो प्रोफेशन पहले अब नहीं है वो तब आ जाए।
तो यू कांट प्रेडिक्ट योर फ्यूचर नाउ, सो इट्स अभी बहुत टाइम है, अभी तो आपने जाना है, पढ़ना है, अपनी डिग्री को अच्छे से कंप्लीट कीजिए, पीआर उसके बाद अपने आप मिल जाएगी। लेकिन पीआर के पीछे भाग के पीआर नहीं मिलेगी। देखो अभी आपने जर्नी स्टार्ट भी नहीं करी और आपको पीआर की टेंशन हो गई, तो इस चीज की टेंशन मत लो। पहले सिर्फ अपनी स्टडीज की आप टेंशन लो कि मुझे 3 साल या 2 साल जो भी कोर्स में आप जा रहे हो उसमें पढ़ना है, ठीक है। तो पीआर इज नॉट अ प्रॉब्लम। जो बच्चा अच्छे से पढ़ता है, अच्छे से अपनी डिग्री कंप्लीट करके वहां पे जॉब के लिए ट्राई करो, इफ यू विल गेट योर जॉब। पीआर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मिल जाएगी पीआर। तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और लास्ट क्वेश्चन के कॉमर्स लाइन में मास्टर्स में किसमें पीआर है, मैं फिर वही बोल रहा हूँ, मास्टर्स कोर्स में कभी पीआर नहीं होती। पीआर होती है प्रोफेशंस पे, कि आप उस कोर्स को पढ़ के बनोगे क्या। फॉर एग्जांपल आज की डेट में अकाउंटेंट्स डिमांड में है, लेकिन वहां पे ये नहीं लिखा होगा कि मास्टर्स ऑफ अकाउंटिंग कर लो। वो आपको देखना पड़ेगा कि करियर आउटकम्स देखने पड़ेंगे, क्या कोर्स मैं कर रहा हूँ, उसके करियर आउटकम में जाओ, उसमें देखो कि आप उस कोर्स को करके क्या बनोगे, फिर उसको पीआर लिस्ट में चेक करो कि भाई वो प्रोफेशन पीआर लिस्ट में है कि नहीं है। डोंट गो विद दिस। ये कभी भी ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि मेरा कोर्स पीआर में है कि नहीं। कोर्स कभी भी पीआर में नहीं होता। पहली बात, कोर्सेज कभी भी पीआर लिस्ट में नहीं होते हैं, ठीक है। और ये कैपिंग, ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, ये जो प्रोफेशंस इन डिमांड होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं हर 6 महीने साल बाद। तो 3 साल बाद क्या होगा, जिस कोर्स में आप जा रहे हो वो होगा नहीं होगा। क्योंकि मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो जाते ही कोर्स चेंज कर लेते हैं इन अ डिफरेंट कोर्स के, उसमें मेरी पीआर हो जाएगी, लेकिन 3 साल बाद पता लगता है कि वो कोर्स भी पीआर लिस्ट में नहीं रहा। तो पढ़ाई के पीछे शायद हम भागेंगे तो पीआर ज्यादा इजीली मिल जाएगी। पीआर के पीछे भागने से तो आई डोंट थिंक कि कुछ होने वाला है। तो जस्ट बिल्कुल ठीक, कंसंट्रेट स्टडीज। या बिल्कुल अपनी एजुकेशन पे सारे स्टूडेंट फोकस करें। और आज की हमारी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट अब ये मान के चलें कि 20 दिसंबर से पहले पहले आप ऑफर लेटर अप्लाई कर लें। अगर आप 20 दिसंबर से पहले पहले, सर वैसे तो अगर कोई स्टूडेंट दिसंबर के सेकंड वीक में 15 दिसंबर 20 दिसंबर के आसपास ऑफर लेटर लेता है, क्या उसके लिए इजी है या उसके लिए भी टफ है? फिर वो जुलाई इनटेक की फोकस करे। सर फिर वही बात है कि फाइनेंशियल्स कैसे आपके पास। अगर तो फॉर एग्जांपल किसी के पेरेंट्स हैं, मान लो। मैं आपको रोकूंगा। केवल चाहल जी है, इनका एक क्वेश्चन आ गया। सर यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड में ऑफर अप्लाई किया है, 3 मंथ हो गए, ऑफर नहीं आ रहे। सर ये बड़ा प्रॉब्लम है, उनको ऑफर लेटर नहीं मिल रहे। सर यूनी एडलेड में अगर आपके पास, आई डोंट नो अब आपने ऑफर के बाद कोई ईमेल आई है कि नहीं। अगर तो सबमिशन की आपके पास ईमेल आई है, आपके पास स्टूडेंट आईडी होगा, जस्ट कॉल टू यूनिवर्सिटी डायरेक्टली। आप एजेंट के ऊपर मत बैठे रहिए कि एजेंट मुझे ऑफर लेटर लेके देगा। यू हैव योर स्टूडेंट आईडी, कॉल टू द एडमिशंस टीम। फोन उठाइए, कॉल कीजिए, उनको बोलिए दिस इज माय नेम एंड दिस इज माय स्टूडेंट आईडी, आई जस्ट वांट टू नो द स्टेटस ऑफ माय एप्लीकेशन। वो सर आपको प्रॉपर्ली मैं बताता हूँ, कई बार स्टूडेंट्स ना कुछ एजेंट्स पर डिपेंड हो जाते हैं और एजेंट्स पे ही छोड़ देते हैं डॉक्यूमेंट्स देके कि हमें ऑफर लेटर मंगवा दो। तो मुझे आप ये बताइए, केवल जी 3 महीने में ऑफर लेटर नहीं मिली, आप कितने दिन में दिलवा देंगे? सर फिर वो ये आप एक बार अपनी मेरे को डॉक्यूमेंटेशन भेजिए, व्हाट्सएप कीजिए, और यू कैन कॉल मी। एक बार आप डॉक्यूमेंट्स भेजिए, आई विल सी योर डॉक्यूमेंट्स और वी विल गिव यू अ बेटर ऑप्शन। केवल जहां से जी जल्दी, टाइम ही नहीं है अभी आपके पास। डोंट वेस्ट जी योर टाइम इन वेटिंग योर फॉर योर ऑफर लेटर। आप केवल जी कीजिए। अभी आप अपना प्रोफाइल है जो मनप्रीत जी को भेजिए। मुझे लगता है जब तक शो खत्म होगा, हमारे पास 40 मिनट हैं, तब तक पूरी क्लैरिटी आपको दे देंगे मनप्रीत जी की आपको ऑफर लेटर कितने दिनों में आएगी। क्योंकि ये मैंने देखा है कई बार। लास्ट लास्ट वीक भी हमने और अनीता मैम ने शो किया, मनप्रीत जी ने भी किया, तो 3-4 बच्चों की जो ऑफर लेटर अटकी हुई थी, मनप्रीत जी शो में इसी तरह क्वेश्चन आए। मैंने स्टूडेंट्स को कहा कि आप अभी अपना प्रोफाइल भेजिए, और उन्होंने अपने प्रोफाइल भेजे, और नेक्स्ट डे एक स्टूडेंट को ऑफर लेटर भी मिल गया। फिर उनका मुझे फोन आया कि हमें सर ऑफर लेटर मिल गया। तो मैं जी इसलिए जी जी ये जो लाइव शो है, इसमें हमारी कोशिश होती है कि स्टूडेंट्स का रियल टाइम बेनिफिट हो। और इसीलिए केवल जी आप अभी अपना प्रोफाइल व्हाट्सएप कर सकते हैं 9343624902। और मुझे उन स्टूडेंट्स के साथ हमेशा बड़ा अफेक्शन रहता है सर, जिनको ऑफर ही नहीं मिलता। मुझे लगता है उनके एजेंट्स ज्यादा मेहनत नहीं करते उनकी लेटर पे, वरना ऐसा नहीं हो सकता कि 3-3 महीने यूनिवर्सिटीज में ऑफर लेटर्स ना मिले। ये मुझे एक चीज बड़ी
कोई बहुत एक्सेप्शनल केस हो तो बात समझ आती है, लेकिन ये बड़ी इजीली डाइजेस्ट होने वाली बात नहीं है कि स्टूडेंट को 3 महीने लेटर ही नहीं मिला। तो केवल जी आप मनपी जी को अपना प्रोफाइल भेजें, अभी आप व्हाट्सएप करें स्क्रीन पे या आप कॉल कर लें, तो मनपी जी आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे। और द वॉरियर था जो वो कह रहे हैं सर आई एम गोइंग इन नर्सिंग, तो स्टूडेंट है जो फरवरी इनटेक का जिनका वीजा आया है वो नर्सिंग में जा रहे हैं। सो चलो बड़ी अच्छी बात है जी, नर्सिंग में बड़ा फ्यूचर ब्राइट है आपका, ऑस्ट्रेलिया भी आप जाके अपनी स्टडी करें। तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप नर्सिंग में जा रहे हो, नर्सिंग तो अभी डिमांड में ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नर्सिंग कंप्लीट कीजिए एंड चांसेस बहुत हाई है नर्सिंग में पीआर के। तो फिर नर्सिंग के अलावा हॉरर हिंदी का एक क्वेश्चन है, टुडे न्यूज केम दैट ऑस्ट्रेलिया कैब सिस्टम इज गोइंग टू फेल। अभी ऐसी खबरें पे हम वरियर जी, हॉरर हिंदी जी, ऐसी खबरों पे हम थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि ये बड़े पॉलिसी मैटर होते हैं। कैब सिस्टम अगर ऑस्ट्रेलिया ने इंट्रोड्यूस किया है, अभी इतनी जल्दी हम इसके डिसीजन पे नहीं पहुंच सकते। अभी तो एक जो इनटेक है वो भी नहीं कंप्लीट हुए, सो हमको अभी वेट करनी पड़ेगी। सो खबरों का सोर्स कई बार अब खबरें हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इधर अभी प्रेजेंट जो रियलिटी है हम उस पर फोकस करें। तो वैसे आपने, चलो आप इसका लिंक भी भेजिए खबर का, एक बार उस न्यूज को मैं भी पढ़ना चाहूंगा। जैसे मैं इनको थोड़ा सा इसका बता देता हूँ कि जो आया कि टुडे न्यूज ऑस्ट्रेलिया कैब सिस्टम इज गोइंग टू फेल, दिस इज गोइंग टू फेल मींस somebody is claiming कि भाई तुम्हारा ये नहीं चलेगा जो भी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, दैट डजंट मीन कि ये फेल हो गया। तो मैं बता दूं ये कैब सिस्टम 1 साल तक कहीं नहीं जाने वाला, मिनिमम 1 साल तो है ही है। तो ये फेल तब होगा जब ये अभी तो लागू ही नहीं हुआ, ठीक है, तो ये न्यूज का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये तो ये चीज है कि somebody इंट्रोड्यूस समथिंग एंड दूसरा बंदा बोल रहा है भाई ये मत करना, ये नहीं हो पाएगा तुमसे, बट वो एक बार अभी इंट्रोड्यूस होगा, अभी इसका रिजल्ट देखना पड़ेगा। अभी 1 साल बाद हम ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट इस कंक्लूजन पे पहुंचेगी कि वेदर ये आर सेटिस्फाइड और नॉट, तो ये वो डिसाइड करेंगे कि ये उनके लिए ये फायदेमंद हुआ या नहीं हुआ। चलिए बहरहाल हम अपने क्वेश्चंस को और आगे लेके चलते हैं। स्टूडेंट्स और भी जिनकी ऑफर लेटर नहीं आए, और मैं चाहूंगा कि कल हम एक स्पेशल शो भी करेंगे, जितने स्टूडेंट्स के ऑफर लेटर अटके हुए हैं, अगर किसी का 1 महीने से भी ऑफर लेटर नहीं आया तो वो सबसे आप कहिए कि आप मनपी चीमा जी को व्हाट्सएप करें, क्योंकि ऑफर लेटर, मैं तो कहता हूं कि स्टूडेंट का राइट है कि उसको ऑफर लेटर इन टाइम मिलना चाहिए, और अगर किसी को ऑफर लेटर डिले होता है, ये बड़ी सरप्राइजिंग सिचुएशन बन रही है मुझे आज के टाइम में मैं जो देखता हूं। मनपी जी, जैसे हमने नर्सिंग की बात की, अभी ऑस्ट्रेलिया में इमीडिएट नर्सिंग के अलावा और कौन से कोर्सेज हैं जिसमें स्टूडेंट्स बड़े सेफ हैं हमारे? सर देखो कोर्सेज तो बहुत हैं, सोशल वर्क बहुत अच्छा कोर्स है, ठीक है जी, टीचिंग बहुत अच्छा कोर्स है, इंजीनियरिंग है बहुत अच्छा कोर्स है, ठीक है, बैंकिंग फाइनेंस, ये सारे बहुत अच्छे कोर्सेज बहुत हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनका ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है, और बहुत कम यूनिवर्सिटीज ऐसे कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं। जैसे गुड्स मैन्युफैक्चरिंग है, वो फार्मास्यूटिकल के लिए सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है, यूटीएस के पास वो कोर्स है, मास्टर्स इन गुड्स मैन्युफैक्चरिंग। तो बड़े डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल है, बट बच्चा उन चीज़ों को सर्च तो करे, ठीक है। वही बात है कि आप पहले प्रोफेशन लिस्ट देख लीजिए आपकी, जैसे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से रिलेट है, मतलब आपकी +2 कॉमर्स में है, आपकी बैचलर्स में आपने बीकॉम कर रखी है, तो आप एक बारी पीआर लिस्ट जिसको बोलते हैं, जैसे लिस्ट बोलते हैं, एक बारी ऑस्ट्रेलिया का वो चेक कीजिए, उसमें देखिए कौन कौन से प्रोफेशंस हैं आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड, और उन प्रोफेशंस से रिलेटेड कौन सी मास्टर्स डिग्री है, थोड़ा सा स्मार्टली प्ले कीजिए और उन डिग्रीज में अप्लाई कीजिए। और समटाइम इट हैपन, देखो कई बार क्या होता है, हम पीआर लिस्ट बोलते रहते हैं, पीआर में ये कोर्स है वो कोर्स है। दूसरी चीज ये है कि क्या हम एलिजिबल हैं उस कोर्स के लिए। हमारे पास कई बार लोग आते हैं जी, इंजीनियरिंग कर रखी है और जी मेरे रिश्तेदारों ने बोला सोशल वर्क में अप्लाई कर दो क्योंकि उसमें पीआर है। भाई ऑफर ही नहीं आएगी, ऑफर आ जाएगी तो वीजा ही नहीं आएगा, ऑस्ट्रेलिया पहुंचोगे तो पीआर अप्लाई करोगे ना। सिर्फ किसी के कह देने से वो आपके, जो मैं ये स्पेशली ये चीज इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ, जितनों के भी रिलेटिव्स बाहर हैं वो सिर्फ ये देखते हैं जी प्लम्बर वाले कोर्स में आ जाओ, कारपेंटर वाले में आ जाओ, लेकिन आप ये तो देखो ना कि यहाँ का हाई कमीशन पहले वीजा देगा तो बच्चा पहुंचेगा ना वहाँ। लेकिन वो मिसगाइड करने से नहीं रुकते हैं, वो बोलते हैं नहीं नहीं तू इसी कोर्स में या किसी और एजेंट के पास चला जाए, इनको पता ही नहीं होगा।
ठीक है, लेकिन द थिंग इज कि बच्चा एलिजिबल तो हो उस कोर्स में जाने के लिए। जी सर 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 ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब वहां प्रविंदर जी, चलो ये क्वेश्चन आपको आपको बात करता हूँ, आपका भी कनाडा के लिए है प्रविंदर जी, आपको भी आपका भी क्वेश्चन लेते हैं। मनप्रीत जी, एक बड़ा एक मेरे जहन में क्वेश्चन है। अक्सर कह देते हैं ऑस्ट्रेलिया से या कनाडा से कि आप प्लम्बर में आ जाओ, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स आप इलेक्ट्रिशियन में आ जाओ, या आप कारपेंटर में आ जाओ। तो क्या इंडिया में ऐसे कोर्सेज हैं जो स्टूडेंट इधर करे ताकि वो प्लम्बिंग में जा सके, कारपेंटर में जा सके, वेल्डिंग में जा सके? इंडिया में उसको कैसी एजुकेशन लेनी पड़ेगी सर? सर नहीं जा सकते ना, ये सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, ये इन कोर्सेज में आपको ऑफर ही नहीं आएगी। यूनिवर्सिटीज के पास ये कोर्सेज नहीं है, टेफ कॉलेजेस है या प्राइवेट कॉलेजेस है उनके पास ये कोर्सेज है, उसकी ऑफर वो दे देंगे तो वीजा नहीं आएगा। बिकॉज देखो, अगर आपने +2 करी है, नॉन मेडिकल से करी है, तो वो आपसे क्वेश्चन पहले ही पूछेंगे कि भाई ये क्यों करना है आपने, एज पर योर क्वालिफिकेशन तुम 70-80% नंबर लेके नॉन मेडिकल में बैठे हो, 7 बैंड लेके बैठे हो, तुम उस कोर्स में क्यों जा रहे हो जिस कोर्स की इतनी रिक्वायरमेंट ही नहीं? तुम आईटी में चले जाओ, 7 बैंड लेके बैठे हो, तुम मेडिकल के बच्चे हो, 7 ईच वाले हो, नर्सिंग में चले जाओ, नर्सिंग नहीं मिल रही हेल्थ केयर में चले जाओ, तुम प्लम्बर कारपेंटर थोड़ी बनोगे यार वहां जाके। ठीक है, तो हाई पहली बात, यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं देगी। अगर मैं किसी प्राइवेट कॉलेज से ऑफर दिलवा दूंगा तो दैट्स अ टोटली गैम्बल। 100 के पीछे 2 केस निकलेंगे, 100 के पीछे लिटरली। और कुछ ऐसे एजेंसीज भी हैं जो टोटली चलते ही नहीं पे हैं। ठीक है, बट हाँ, मैं अगर देखता कोई हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कह दिया जाता है कि कॉलेज में अप्लाई कर दो, कॉलेज में अप्लाई कर दो, प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई कर दो। सो प्राइवेट कॉलेज में अगर आपके भी कंसल्टेंट प्राइवेट कॉलेज में आपके वीजा अप्लाई करा रहे हैं या फाइल आपकी लॉन्च करा रहे हैं, तो वो प्योरली एक, मुझे लगता है कि किस्मत का खेल है कि 100 में से 1 या 2 वीजे आते हैं। वो किस्मत का खेल है। आपको आपको वीजा मिले या ना मिले, तो बेटर है कि आप सरकारी कॉलेज में जाएं। मनप्रीत जी, यहां से मैं थोड़ा सा प्रोग्राम को शिफ्ट करूंगा। अब मैं महसूस कर रहा हूँ स्टडी स्पेयर के बहुत वीजे आ रहे हैं, D2D प्रोग्राम में बड़े वीजे आ रहे हैं, डिप्लोमा टू डिग्री। ये सडनली ऐसा क्यों है? ऑस्ट्रेलिया में पहले D2D प्रोग्राम में कम वीजा था, अब सडनली ज्यादा क्यों है? इस पे जरा एक्सप्लेन करिए, मैं तब तक 1 गिलास पानी पी लूं। जी सर, एक्चुअली क्या है कि अभी इसमें वीजाज इसीलिए ज्यादा हैं D2D में, बिकॉज हाई कमीशन ने भी पिछले जो बच्चे भेजे थे उनका रिस्पांस चेक कर लिया कि सारे बच्चों ने दोबारा, बच्चे जो थे मोर देन 80% बच्चे एनरोल हो गए यूनिवर्सिटीज में। तो ये D2D प्रोग्राम का बेसिकली मतलब ही ये था कि आप 1 साल डिप्लोमा करो, फिर आप बैचलर्स करो, कि आप जहाँ पे आप वीक हो, आपकी वो चीज हो, वीकनेस को हम दूर करेंगे पहले साल के डिप्लोमा में, देन वी विल शिफ्ट यू टू द यूनिवर्सिटी, और आप यूनिवर्सिटी में बच्चों के साथ पढ़ोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बैचलर्स कंप्लीट करने में। तो जब हाई कमीशन ने ये देखा कि यार जो पीछे हमने बच्चे भेजे थे, चाहे हमने 100 में से 10 बच्चे को वीजा दिया, वो 10 के 10 बच्चे एनरोल कर गए यूनिवर्सिटी में, तो अब उनको भी समझ आ गया कि यार ये सिंसियर स्टूडेंट है, डिप्लोमा टू डिग्री वाला, ये एटलीस्ट पढ़ तो रहा है, यूनिवर्सिटी में तो शिफ्ट हो गया ना डिप्लोमा करने के बाद, एटलीस्ट वो ड्रॉप तो नहीं करा यूनिवर्सिटी से, किसी प्राइवेट कॉलेज में तो नहीं चला गया ना। तो इन चीजों को देखते हुए हाई कमीशन ने सोचा कि यार अगर पिछला रिस्पॉन्स इतना अच्छा, तो व्हाई नॉट टू गिव चांस टू अ स्टूडेंट जो, जिसको हम नालायक नहीं बोल सकते, लेकिन उस बच्चे का कुछ ना कुछ 1-2% एक आधी चीज जिसकी वीक रह गई है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा डिप्लोमा में, कौन सा बच्चा जाता है जहाँ तो उसके +2 में नंबर थोड़े से कम होते हैं, या उसके आइल्स में स्कोर नहीं आते हैं, ठीक है, तो +2 में नंबर, अगर यूनिवर्सिटी ये बोलती है कि मेरी 70% की रिक्वायरमेंट है और कोई 68% वाला डिप्लोमा में जा रहा है, तो वो 2% से हम उसको ये टैग नहीं दे सकते कि वो पढ़ने लायक नहीं है। ठीक है, कोई भी रीजन हो सकता है, XYZ, किसी बच्चे के नंबर कम आने का भी। मेरे पास एक बच्चा आया था, वो कहता मैं बोर्ड्स में बीमार हो गया था तो मेरे नंबर कम आए, लेकिन आइल्स में 7 ईच थे उसके, दैट मींस कि ही इज अ सिंसियर स्टूडेंट, वो इतना नालायक नहीं है, उसके आइल्स स्कोर से पता लग रहा है। तो हाई कमीशन ने ये सारी चीजें चेक करी, हाई कमीशन को समझ आ गया कि नहीं यार, वी आर रॉन्ग दिस ऑन दिस, वी हैव टू गिव चांस टू अ स्टूडेंट हु इज वीक इन वन थिंग, लाइक चाहे वो आइल्स में वीक है, चाहे वो अपने +2 के परसेंटेज के कारण नहीं जा पाया डिग्री में। तो अभी हाई कमीशन is ready to give the visas in diploma to degree, and the result is like in front of us, like we are getting visas continuously for diploma to degree के सारे visas हमारे निकल गए हैं।
जितनी भी मेरी हाई कमीशन में फाइल थी, टोटली सभी को वीजाज मिल गए हाई कमीशन की तरफ से। तो मुझे लगता है हाई कमीशन इज वेरी पॉजिटिव एंड दे हैव चेंज्ड देयर थिंकिंग फॉर द डिप्लोमा टू डिग्री स्टूडेंट्स। नाउ दे आल्सो केम टू नो कि यार हम गलत थे, बच्चे तो पढ़ रहे हैं सारे, तो व्हाई नॉट टू गिव अ चांस टू स्टूडेंट हु वांट टू रियली स्टडी। तो वो डिप्लोमा से डिग्री में बच्चों को शिफ्ट कर रहे हैं, बच्चों को इजीली वीजास दे रही है अभी हाई कमीशन। इसीलिए यूनिवर्सिटीज भी अभी मैंने कल ही एक बच्चे को अप्लाई करा ग्रिफिथ कॉलेज और ट्रॉप कॉलेज में, और मेरे को एक ही दिन में ऑफर आ गया। सो इट्स अ गुड थिंग, यूनिवर्सिटीज भी पॉजिटिव हो गई हैं, दे आर आल्सो गिविंग, यूटीएस का मेरा वीजा आया, तो यूनिवर्सिटीज आर हैप्पी कि यार अगर हाई कमीशन वीजास देने के मूड में है तो हम भी ज्यादा से ज्यादा ऑफर्स रिलीज करके वीजास लें, ठीक है। तो इट्स अ गुड थिंग। तो डिप्लोमा टू डिग्री मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ है। डिप्लोमा अगर कोई बच्चा कहीं पे वीक रह गया, उसको डरने की जरूरत नहीं है कि यार डिप्लोमा में तो वीज़ा ही नहीं आएगा, अगर मैं डिप्लोमा में अप्लाई करूंगा, दे कैन अप्लाई बिना सोचे समझे एंड दे कैन गेट यू, दे विल डेफिनेटली गेट देयर वीज़ा। तो अब अप्लाई करो। देखिए वरुण कुमार जी को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, इन्होंने लिखा है आई गॉट माई वीजा टुडे। और ऊपर जो पहले क्वेश्चन आया मनप्रीत जी का कि ऑस्ट्रेलिया वीजा नहीं दे रहा, तो मनप्रीत जी आप इस तरह के स्टूडेंट से जरूर बात कीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस लो ना हो। सो कॉन्फिडेंस नहीं लो करना, आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है मनप्रीत जी को। मनप्रीत जी क्या व्हाट्सएप भेजा उन्होंने अभी तक? अभी डॉक्यूमेंट्स नहीं आए हैं, एक बार दोबारा चेक करवाता हूँ टीम से, एक सेकेंड। बाकी आपने डिप्लोमा की बात करी थी, आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग कि डिप्लोमास के लिए हाई कमीशन बहुत पॉजिटिव है। तो वो चेक कर रहे हैं एक सेकंड कि अगर किसी के डॉक्यूमेंट्स आए हैं तो वी विल गिव द आंसर। तो मैं फिर से दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा किसी भी चीज में किसी के नंबर कम रह भी गए हैं तो डोंट वरी, अप्लाई योर एप्लीकेशन फॉर डिप्लोमा टू डिग्री। हाँ जी, ओके। अभी आए नहीं ऐसे डॉक्यूमेंट्स किसी के भी, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। सो कोई भी स्टूडेंट अपने जैसे खास तौर पर केवल चाहल है, अगर उन्होंने पहले अपना क्वेश्चन आंसर नहीं सुना तो इस शो में हमने उनके क्वेश्चन का आंसर कर दिया, तो आप जरूर अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। लाइव कॉल के लिए स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन है 8929759571। वो सारे स्टूडेंट अपना लाइव कॉल भी कर सकते हैं चीमा जी से, जिनको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, भले ही आपने अप्लाई कर रखी है कहीं पे फाइल। सर द वॉरियर इनका एक क्वेश्चन है, नर्सिंग में जो इंटर्नशिप होती है इज इट पेड और नॉट? देयर वाज ए न्यूज दैट फ्रॉम दिस ईयर दे आर स्टार्टिंग पेड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सर ये इंटर्नशिप टोटली डिपेंड है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी के, यूनिवर्सिटी का क्या टाइप्स हैं आगे। तो कुछ यूनिवर्सिटी तो पेड इंटर्नशिप दे रही हैं, कुछ एज अ ट्रेनिंग पार्ट में दे विल नॉट गिव यू एनीथिंग। तो इट डिपेंड अपॉन योर यूनिवर्सिटी किस में आप पढ़ रहे हो और उनके क्या टाइप्स हैं आगे। सो द चांसेस आर देयर कि इट्स यू विल गेट अ पेड इंटर्नशिप, बट ये डोंट गो विद दिस न्यूज, जस्ट चेक विद द यूनिवर्सिटी जहां पे आप पढ़ रहे हो। चीमा जी आपने जिस यूनिवर्सिटी की बात की थी, आपने कहा था कि कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनमें इंटर्नशिप की प्रोविजन भी है स्टूडेंट्स के लिए, उसको भी थोड़ा सा आप अगर एक्सप्लेन करें तो। जी सर, हमारे पास मेलबर्न में यूनिवर्सिटी जिनके पास ऑलमोस्ट 22 कोर्सेज के आसपास कोर्सेज हैं, जिसमें सब में ही पेड इंटर्नशिप मिलेगी। कोऑप के साथ प्रोग्राम्स हैं, नर्सिंग में ऑलमोस्ट 800 आवर्स का क्लिनिकल प्लेसमेंट भी है जो कि पेड है, ठीक है। और ऑफर लेटर आपको 24 आवर्स में मिल जाएगी। जीटी इंटरव्यूज में वेवर है, दैट विल बी डन बाय अस फ्रॉम आवर पार्ट, हम वो चेक करेंगे, हम ही जीटीज वगैरह सब प्रोसेस करेंगे। तो अगर कोई भी बच्चा है ये कि वो अप्लाई करना चाहता है तो you can apply in this university for Feb intake and they are giving offer letters in 24 hours. ये पेड इंटर्नशिप का सर बेनिफिट क्या होगा स्टूडेंट्स को? सर बहुत बेनिफिट है। देखो पहला चांस ही, पहला मौका ही मिलना लाइफ में मुश्किल होता है। तो पेड इंटर्नशिप को आप इंटर्नशिप मत लेके चलिए, आप उसको एक चांस लेके चलिए कि दे गिव यू अ चांस। ट्राई टू इम्प्रेस दैट अपने एम्प्लॉयर को जहाँ पे भी आपकी इंटर्नशिप लग रही है, अच्छा काम कीजिए। मे बी दे विल गिव यू जॉब ऑफर आफ्टर योर स्टडीज। तो इट टोटली अप टू यू, आप तो एक दिन में भी इंप्रेशन बना सकते हैं। आपको तो फिर पेड इंटर्नशिप कुछ मंथ्स की या कुछ आवर्स की मिलेगी, जैसे 800 आवर्स हम बोलते हैं नर्सिंग में, तो इट्स नॉट 800 आवर्स, अगर उसको डिवाइड करेंगे तो वो कुछ मंथ्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो
जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, काम सीखिए, अपना अच्छा इंप्रेशन बनाइए, सो दैट दे विल गिव यू अ चांस इन फ्यूचर। तो वो आपको हायर भी कर सकते हैं। वंस दे गिव यू जॉब ऑफर, देन फिर तो पाथ क्लियर ही है, फिर तो पीआर में भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी बच्चे को। तो उसको आप एक बिल्कुल ठीक, ऑप्शन के लिए। बिल्कुल ठीक है। तो 22 कोर्सेज हैं जिसमें पेड इंटर्नशिप भी है। ये अपने आप में बड़ी बात है। और मैं तो यही कहूंगा स्टूडेंट्स को कि जब आप कोर्स सिलेक्ट करते हैं, अगर आपके कोर्स में पेड इंटर्नशिप है ऑस्ट्रेलिया में, तो वो पेड इंटर्नशिप एक तरह से आपका एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनेगा। तो कभी भी किसी एम्प्लॉयर से या किसी कंपनी में आप अप्लाई करेंगे, तो वो पेड इंटर्नशिप जो आपने की है, उसका जो सर्टिफिकेट है, वो आपके लिए बड़ा वैल्यूएबल बनने वाला है। भले ही आप किसी भी कंट्री में उसके बाद जॉब करते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया में करते हैं या आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया करते हैं। तो ऐसे कोर्सेज पर आप खास स्टूडेंट्स अपना फोकस करें जिनमें इंटर्नशिप, पेड इंटर्नशिप है। वैसे तो चलो इंटर्नशिप किसी भी तरह की हो, उसका बेनिफिट होता है। एक क्वेश्चन आखिर में एक बार जरूर लें। परविंदर जी का क्वेश्चन है, कहते हैं सर यूनिवर्सिटी अगर प्राइवेट हो, ये कनाडा की बात कर रहे हैं, अगर यूनिवर्सिटी प्राइवेट हो कनाडा में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलेगा। और इनका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, क्या पीएएल की सीट प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए शॉर्ट है? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ओनली एक्सेप्ट 4 इयर्स ग्रेजुएशन, बट इंडिया में तो 3 साल की है। परविंदर जी, मैं चाहूंगा क्योंकि अनीता मैम है, वो कनाडा के यूनिवर्सिटीज और इनसे डायरेक्टली डील करते हैं। परविंदर जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपने क्वेश्चन को व्हाट्सएप कर लो 8929759571। सॉरी, व्हाट्सएप का नंबर नीचे है 9343624902। आप व्हाट्सएप कर लो अपना क्वेश्चन। मुझे लगता है नीता मैम आपको कॉल करके आपको पूरी क्लैरिटी दे देंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल इंडिया में 3 साल की ग्रेजुएशन है, तो ऑस्ट्रेलिया की पब्लिक यूनिवर्सिटी में 4 इयर्स ग्रेजुएशन का प्रोग्राम है। और प्राइवेट पीएल मास्टर्स में कोई जरूरत नहीं है पाल लेटर की। पीएल लेटर जो आप बोल रहे हो, अगर इफ यू आर गोइंग फॉर अ मास्टर्स प्रोग्राम तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। बाकी जो आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, वी विल डेफिनेटली गिव यू अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑन दिस। हाँ, बिल्कुल ठीक है। आप एक बार जरूर अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दीजिए, अनीता मैम आपको कॉल करेंगे, क्योंकि बड़ी क्लैरिटी के साथ आपके क्वेश्चन को एड्रेस होने की जरूरत है। तो थैंक यू सो मच चीमा जी, आपने टाइम निकाला। बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हमारे पास आए, और कोई भी स्टूडेंट अभी कुछ और चैनल्स पर इस वीडियो को हम लोग अच्छा, एक क्वेश्चन और आ गया। ये नाम कौन सी यूनिवर्सिटी का सर? आइंसबरी यूनिवर्सिटी, इट्स अ कॉलेज एडलेड में। तो आइंसबरी लीडिंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ एडलेड है। तो आप पूछ रहे कैसी है सर? तो हाँ, इट्स अ गुड डिप्लोमा टू डिग्री के लिए ही है, डायरेक्टली यहाँ पे बैचलर्स नहीं मिलेगी। तो अगर आप आइंसबरी में करना सकते हैं, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल ठीक है। चीमा जी, जाते जाते ना मेरे जहन में 2 क्वेश्चन है, मैं 2 मिनट आपके और लूंगा। मुझे बताइए, जैसे D2D में स्टूडेंट्स ने जाना है, क्या जो स्टूडेंट डिप्लोमा टू डिग्री जाते हैं, डिप्लोमा थोड़ा सा जो कमजोर प्रोफाइल है, उन लोगों को एक्सेप्ट करते हैं वो लोग? हाँ सर, देखो मैंने अभी एक्सप्लेन करा था कि अगर कोई फॉर एग्जांपल बैचलर्स की रिक्वायरमेंट है 70%, लेकिन बच्चे के +2 में आए हैं 68%, तो वो 2% से मैंने यही समझाया कि 2% से हम ये नहीं जज कर सकते कि वो बच्चा नालायक है या इंटेलिजेंट है। बट दे वांट कि अगर वो 70% नहीं ले पाया किसी भी रीजन से, तो वो डिप्लोमा में आ जाए। हम उसको थोड़ा सा उस पर हार्डवर्क करेंगे और उसको सेकेंड ईयर में उन्हीं बच्चों के साथ मर्ज कर देंगे। तो वो 2-4% से मैं नहीं मानता हूं कि हम बच्चे को कोई किसी कैटेगराइज कर सकते हैं। बट यस, एक उनका भी एक क्राइटेरिया, नहीं तो वो कितनी एप्लीकेशंस प्रोसेस करेंगे। उनको 50% वाले भी भेज देंगे, 70% वाले भी भेज देंगे। तो उन्होंने क्राइटेरिया रख दिया कि यार 70 से नीचे डिप्लोमा टू डिग्री में आ जाओ, बाकी सारे डिग्री में आ जाओ, टू कैटेगराइज द थिंग्स। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक अदरवाइज उसके ब्रांड नहीं आ रहे हैं बच्चे के, बच्चे को 6 सीट चाहिए बैचलर्स में जाने के लिए, वो 5.5 में 2 मॉड्यूल में फंसा हुआ है बेचारा, 2-3 बार पेपर दे दिया, तो उसके लिए डिप्लोमा प्रोग्राम हो गया। बिल्कुल। और आपके डिप्लोमा टू डिग्री कितने रिजल्ट आ गए हैं अप्रोक्सीमेटली? सर कम से कम नाना करते 10 वीजाज आ गए हैं पिछले हमारे 1 मंथ में। तो मुझे लगता है जितनी केस फाइलें फाइल्ड थी हाई कमीशन में, सारे सबको वीजाज मिला। डिप्लोमा टू डिग्री भी सक्सेस रेट अच्छा जा रहा है? बहुत अच्छा सर। जी।
चलिए, थैंक यू सो मच। सो कोई भी स्टूडेंट जिसकी ऑफर लेटर नहीं आ रही या जिसको 23 पास आउट है, 24 पास आउट है, अभी भी ऑफर लेटर चाहिए, तो तुरंत आप व्हाट्सएप करें अपना प्रोफाइल 9343624902 या आप कॉल करें 8929759571 मनप्रीत चीमा जी से और अनीता जी से आप कॉल करके मिलिए। और आप ऑनलाइन भी अपनी जो जूम पर आप काउंसलिंग की क्लासेस ऑनलाइन भी ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच चीमा जी, फिर मुलाकात होगी सर कल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।